देखा, जब हम ड्रेनेज इन इंडिया की बात करने वाले ना, आई मीन बस इंडिया की नहीं, हमें इवन ब्राज़ील की भी बात करनी है, दोनों की बात करनी है। ड्रेनेज वाला पार्ट बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़िंग लगता है, क्योंकि तुम्हारे दिल में ऐसा आता है कि अपने को बहुत सारी चीज़ें रट्टा मारनी पड़ेंगी, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। देख, बात ये है कि तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर जिस तरीके से यूपीएससी तुम्हें रट्टा नहीं मरवाना चाहती है, वो चाहती है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग वो लेवल पर है। ओके, एक आवाज़ में भी रिलैक्सेशन आया। ओके तो बात ये है कि तुझे अंडरस्टैंड करना है क्या, कि कहाँ पर क्या है, कैसे है। पर कल ही एग्ज़ाम होने की वजह से अपन उतना ज़्यादा लेवल पर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा तो रट्टा मारना ही पड़ेगा भाई। ओके, तो रट्टा कैसे मारना है, क्या मारना है, क्या चीज़ें याद रखनी है, कैसे नहीं, सब बताता है, पर धीरे धीरे। ओके, सो शुरू करें। हमें इंडिया और ब्राज़ील इन दोनों के ड्रेनेज सिस्टम देखनी है। सर ड्रेनेज मतलब क्या? हमारे घर में वो जो गटर का पानी पीने जाता है उसको ड्रेनेज बोलते हैं। बहुत अच्छे। ड्रेनेज यानी पानी बहकर लेकर जाने वाली चीज़। ओके, तो क्या वो गटर भी ड्रेनेज कहलाएगी? यस, बहुत अच्छे। क्या नदी भी ड्रेनेज कहलाएगी? यस, पर डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्स्ट उसकी मीनिंग समझ के लेने आना। ओके, तो चलो ड्रेनेज की बात करते हैं। जब हम इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में मेन दो ड्रेनेज सिस्टम है, हिमालयन ड्रेनेज और पेनिनसुलर ड्रेनेज, या फिर हिमालय से बहने वाली नदियाँ और पेनिनसुला से बहने वाली नदियाँ। इंडिया में कितने हैं? दो। दोहरा, हिमालय से बहने वाली नदियाँ और पेनिनसुला से बहने वाली नदियाँ। उर्दू मीडियम के बच्चे भाई, तुझे कंपेयर करते हुए साथ में देखना है, ठीक है? इसके अलावा मैं और कुछ हेल्प नहीं कर सकता। हिमालय से बहने वाली नदियाँ और पेनिनसुला से बहने वाली नदियाँ। पेनिनसुला ये ट्रायंगुलर पार्ट इंडिया का, पेनिनसुला। ओके, नाइस। चल अब ध्यान दे। अब एक सिंपल सी चीज़ समझ के लो। कौन सी सिंपल सी चीज़? ध्यान दो, मैं बताता हूँ। एक मिनट। यस, इंडिया में दो सिस्टम्स, हिमालय, पेनिनसुला। ब्राज़ील में चार, अमेजोन रिवर, पैराग्वे पैराना रिवर्स, साउ फ्रांसिस्को रिवर और कोस्टल रिवर। ये साउ फ्रांसिस्को तुमने अभी वो कोस्ट में इकलौती बड़ी नदी जो इधर सॉरी ईस्टर्न कोस्ट में जा रही है, ये देखा हुआ, याद है ना हर किसी को? हाँ, याद रहना। अमेजोन वो हर किसी को याद होती है, बहुत बार पिक्चरों में देखा है। ये पैराग्वे पैराना ये इस तरीके से, साउ फ्रांसिस्को इधर, कोस्टल रिवर और छोटे 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 रिवर्स। ओके, देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, सबर, वन बाय वन। पहले इनके बारे में कुछ चीज़ें याद रख, फिर हम उनके लोकेशन पे आएंगे। ओके, सो पहली चीज़ जो है जो तुम्हें याद रखनी है वो है हिमालयन ड्रेनेज। हिमालय में जो नदियाँ ओरिजिनेट होती है, कहाँ पर? हिमालय में जो नदियाँ ओरिजिनेट होती है वो पेरिनियल होती है। सर इसका मतलब देख, हिमालय में बर्फ़ है, यस, ये बर्फ़ जब पिघलती है ना तो उस पिघलते हुए पानी से नदियाँ बनती है। उस पिघलते हुए पानी से क्या बनती है? नदियाँ। अब एक बात बोल, यहाँ पर जो बर्फ़ है हिमालय में वो कितने महीने है? 1 महीने या 2 महीना? 3.5 महीने ना, केले 12 महीने, मतलब साल भर है, मतलब हमेशा है, मतलब पेरिनियल है। क्या है? पेरिनियल है। तो सर पेरिनियल मतलब क्या? ओके, मुझे तो शॉर्टकट भी पता चला अभी एक नया। ओके, सुनो, समझो, पेरिनियल है मतलब यहाँ पर हमेशा बर्फ़ होती है। तो ये जो जगह है जहाँ पर हमेशा बर्फ़ होती है, तो इसमें से पिघलने वाला पानी भी हमेशा पिघलेगा, आई मीन हमेशा पानी आएगा। यस, राइट। तो ये जो हमेशा पानी आएगा, इस वजह से इस ग्लेशियर से जो बहने वाली नदियाँ हैं वो नदियाँ भी 12 महीने फ्लो होती है। कितने महीने? 12 मंथ्स फ्लो होती है। क्या ये बात याद रखेगा? पक्का? भूल मत। ओके, हिमालयन ड्रेनेज में से जो नदियाँ बहती है या फिर शुरुआत करती है वो 12 महीने बहती है, याद रखेगा? ओके, इन नदियों के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें ना ये डायग्राम में ही बताता हूँ, तुम चुप बाद में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? चलो आ जाओ, पेज नंबर जो भी है, शायद 18, 17, 13 जो भी है। ओके, चल ध्यान दे, सुन। पहले हम इधर की इन नदियों की बात करते हैं। ये जो इधर वाली सिस्टम है ना, इसे सिंधु सिस्टम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिंधु सिस्टम। सो सिंधु क्यों? देख, ये जो इंडस नाम दिखाई दे रहा, देखो,
ओके, दिख रहा ना भाई मेरे? ये जो इंडस नाम है, इसी इंडस नाम को पर्शियंस ने इंडोस और फिर बाद में हिंडोस और फिर इसी नदी को सेंधु, इस तरीके से नाम बदला हुआ है। ठीक है, लाड़ में आके वो नाम भी बोल दिया मैंने। चल सुन, जो सिंधु रिवर सिस्टम है, उस सिंधु रिवर सिस्टम में इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन थे? सर ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या? उपनदियाँ, मतलब उसके छोटे छोटे नदियाँ, याद रखेगा नाम। इसकी जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बियस। क्या बोला मैंने? सुन, इंडस नदी यानी सिंधु नदी, इसके उपनदियाँ ट्रिब्यूटरी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। क्या बुक में सतलज नाम दिया है? कंफर्म कर। नहीं दिया है शायद, नहीं दिया तो मत बोल, जितने बोले उतने बोल। झेलम, चिनाब, रावी, बियस, बोल। झेलम, चिनाब, रावी, बियस, इन नदियों से मिलकर इंडस नदी बनती है। या फिर मैं ऐसा बोलूँ, ये सारे के सारे इसके ट्रिब्यूटरीज है। दोनों में से क्या सही होगा? दोनों सही है। गुड गुड, अच्छी बात है, दोनों भी सही पॉइंट्स है। नाउ मूविंग ऑन, जब हम आगे देखते हैं तो एक सिंपल सी चीज़ समझ के लेनी है। क्या ये जम्मू एंड कश्मीर से बह रहे हैं? इनका बहना जम्मू एंड कश्मीर से शुरू हुआ। यस, बहुत अच्छे। जब इनका बहना जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होता है, बात समझ के लिए, क्या ये डिपोजिशन करेंगे? सर डिपोजिशन मतलब क्या भैया? मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, वो अपने साथ जो बहती हुई चीज़ें लेकर आती है वो यहाँ पर गिरती है। और सर फिर यहाँ पर गिरने से क्या होगा? यहाँ पर गिरने से क्या होगा मालूम क्या? यहाँ पर फर्टाइल लैंड बनेगी। यहाँ पर क्या बनेगी? फर्टाइल लैंड। और क्या तू मानता है कि यहाँ पर ये जो पंजाब प्लेन्स वाला रीजन है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है? ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। डू यू एग्री विद दिस? हर कोई? बहुत अच्छे। बस तुम्हें इतनी बात याद रखनी है। यहाँ पर तुम्हें एक मानसरोवर बोल के चीज़ बताई गई है। सर कहाँ पे बताई? कहाँ पे? बता रहा सबर। ओके, ये देख, ये मानसरोवर दिखाई दे रहा है हर किसी को? यस, कोई अंधा नहीं है, हर किसी को दिखाई दे रहा होगा। ध्यान दो, जस्ट मिनट, वो खेल रहा था, मैं मेरा ध्यान भटक गया वो खेलते खेलते। ओके सुन, जब हम बात करते हैं किसकी, ये सतलज नदी देख, इसको पीछे लेके जाते हैं। ओके देख, मानसरोवर से सतलज नदी का ओरिजिन हुआ। यस, तो सर फिर ये चिनाब, रावी, झेलम, बियास, इनका भी तो कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हुआ होगा ना? हाँ, तो आप उनके नाम क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि बुक में नहीं बोला है और कल के एग्ज़ाम के लिए अपन प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। ओके, ये सतलज नदी के भी उपनदियाँ हैं। इन सब चीज़ों का जो डिपोजिशन है वो कहाँ पर होता है? ये इस वाले एरिया में। और यहाँ पर पंजाब हरियाणा प्लेन्स, मतलब बहुत ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन तैयार होती है। क्या ये बात हर किसी को याद रहेगी? मैंने अभी कौन सी सिस्टम बताया? मैंने सिंधु सिस्टम बताया। देख 10 मिनट का वीडियो नहीं होगा, लंबा वीडियो होगा। ठीक है, हम पहले हिमालयन ड्रेनेज देखेंगे, फिर पेनिनसुलर ड्रेनेज। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, ध्यान दे। सुन पहले सुन। ओके देख, बात क्या है? मैंने बोला कि हिमालय से बहने वाली नदियाँ पेरिनियल है। तो पेरिनियल मतलब 12 महीने चलते रहते हैं। गुड, क्यों 12 महीने चलते रहते हैं? क्योंकि वो ग्लेशियर से आते हैं। सर ग्लेशियर मतलब वो वहाँ का हिमनग बोलते हैं उसको हिंदी में या फिर मराठी में। चल मुद्दे पे आ। ओके, तो यहाँ पर जो बहने वाली सबसे इम्पोर्टेंट नदी है वो है सिंधु नदी और गंगा नदी। तो जो हिमालयन ड्रेनेज है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला सिंधु रिवर सिस्टम, तो सिंधु रिवर ही नहीं दिखाई दे रही ये यहाँ पे सर, पर उसका नाम तो इंडस है। मैंने अभी बताया उसको सिंधु क्यों कहते हैं। ठीक है, अब मैं लंबा नहीं खींचने वाला। चल, सिंधु रिवर सिस्टम और दूसरी गंगा रिवर सिस्टम। सर गंगा रिवर सिस्टम भी इसी में बताएंगे। अभी जो बता रहा वो सुन। सिंधु रिवर सिस्टम चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, बियास, इन नदियों से ये उसके ट्रिब्यूटरीज है। वेरी गुड, याद रखेगा। यस, ये जो सतलज नदी है वो मानसरोवर के पास ओरिजिनेट होती है। वेरी गुड, ये भी याद रखेगा। आ गया, इन नदियों के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर क्या बनते हैं? फर्टाइल प्लेन्स। और उन फर्टाइल प्लेन्स का नाम क्या है? पंजाब हरियाणा प्लेन्स। पक्का हर किसी को याद रहेगा? वेरी गुड। और सर याद नहीं रहा तो भैया इसी वजह से वीडियो डाला है, फिर से देख ले। ओके सर, मेरे को फिर से बताओ। चलो आगे ना, अब हमें बात करनी है नॉर्दर्न प्लेन्स में। देखा ये ऑनलाइन का फ़ायदा क्या होता है? ये नॉर्दर्न प्लेन्स को ना अपन जूम भी कर सकते हैं। कल वो बुक में जूम नहीं करने आ रहा था ना? यस, बुक में जूम भी नहीं करने आता है, बुक है ना वो। चल, अब हम बात करते हैं गंगा रिवर प्लेन्स की।
सॉरी गंगा रिवर्स की और उसके ट्रिब्यूटरीज की भी। तैयार? यस। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। पहले गंगा ढूंढ, मिली क्या? ओके जस्ट अ मिनट, मुझे कलर चेंज करने दे, वो दिख नहीं रहा उसमें। वाह कलर चॉइस मेरी। गंगा नदी, ओके गंगा नदी ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो यहीं पर कहीं पर ऊपर था, जो इवन मुझे भी अभी नहीं मिला। ठीक है बाद में खेलेंगे अपन। ओके ये यमुना नदी, ये गंगा नदी एंड ये ऊपर ही यहाँ पर कहीं तो भी है। ठीक है चल छोड़ दे। हाँ गंगा नदी का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, इतना याद रखेगा पक्का। क्या याद रखना है? गंगा नदी का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा की जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना, वो है यमुना पक्का। गंगा की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी यमुना, यमुना का ओरिजिन यमुनोत्री से। ये नसीब अपना अच्छा है, ऐसे नाम दिए हुए। गंगा का ओरिजिन गंगोत्री, यमुना का ओरिजिन यमुनोत्री। कुछ भी तुम्हें आवाज़ें आने दो, चुपचाप ध्यान मेरी तरफ होना, ठीक है। चल हिमालयन ड्रेनेज देख रहे हैं, दो टाइप, दो मेन पार्ट्स है। पहला सिंधु रिवर सिस्टम, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम। ओके गंगा का ओरिजिन गंगोत्री से, यमुना उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, उसका ओरिजिन यमुनोत्री से। ओके अब देखा यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साइड में, कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट साइड में, ये इधर। अरे हाँ ये इधर ना, तुझे कुछ नाम देखना है। कौन से? दो नाम तुझे याद ही रखना है। पहला नाम जो तुझे याद रखना है वो है ब्रह्मपुत्र एंड सेकंड वन इज दिहांग। यार दिहांग तो मुझे भी नहीं दिख रहा, ढूंढ। यस ये इधर यमुना नाम था, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र और दिहांग, ये दोनों उसके क्या है? इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी थे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। सर क्या हमें कौन से नाम याद रखना है? ये दोनों या वो दोनों? सारे। चल अब ध्यान दे, इसके और ट्रिब्यूटरीज तुम्हें याद रखना है। कौन से? चंबल, इसके अलावा बेटवा। एक काम करते हैं, वैसे तो अब हर किसी को दिख ही गए वो, तो मैं काम बोलने वाला था। मैं क्या काम बोलने वाला था? बुक में नाम दिए देखो, कौन से? चंबल, केन, बेटवा, सोन और दामोदर। ओके मैं चाहता कि भैया ये नाम की नदियाँ ढूंढ बना डाला। चंबल मिली हर किसी को, मैंने ही बताया। केन मिली हर किसी को, मैंने ही बताया। बेटवा मिली हर किसी को, बेटवा 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 अरे यार बेटवा तो बताया मैंने। शोन, ये चंबल, क्या यार मैं ही पागल हो गया। ये चंबल, बेटवा एंड द थर्ड वन इज केन। उसके बाद शोन, शोन 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 ये शोन। वैसे इसको सोन कहते हैं, पता नहीं बुक में और गाइड में शोन क्यों कहा है, बट सोन। एंड दिस इज दामोदर। ओके तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था पर बता दिया मैंने। ओके मुझे तुम पे भरोसा नहीं आता। चंबल, बेटवा, केन, सोन और दामोदर किधर गई? ये दामोदर। ओके ये ट्रिब्यूटरीज है नॉर्थ ईस्ट साइड में। दो, दामोदर नहीं सॉरी ब्रह्मपुत्र एंड दिहोंग, दिहांग सॉरी ढोंग नहीं दिहांग, याद रखोगे। अब देखो फर्क क्या है, ये जो मैंने अभी इनके नाम लिए ना, ये सारे के सारे पेनिनसुला रीजन के ट्रिब्यूटरीज हैं। किसके? पेनिनसुला रीजन के। ये पेनिनसुला से ओरिजिनेट होके गंगा नदी को जाके मिलते हैं, याद रखोगे। वेरी गुड। क्या याद रखना है सबसे पहले? गंगा नदी का ओरिजिन गंगोत्री, उसकी मेन ट्रिब्यूटरी यमुना, उसका ओरिजिन यमुनोत्री। नॉर्थ ईस्ट में दो नदियाँ मेन उसके ट्रिब्यूटरीज है, ब्रह्मपुत्र और दिहांग। पेनिनसुला से ओरिजिनेट होने वाले चंबल, बेटवा, केन, सोन, दामोदर, ये उसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। पक्का तुझे हिमालयन ड्रेनेज अच्छी तरीके से याद हुआ? नहीं हुआ होगा, एक बार फिर से देख ले। अभी 15 मिनट का वीडियो हो रहा है, चल बस बाय। नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ मैं, उसमें पेनिनसुला रिवर। बाय 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 बाय।